हाय फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये अलबैत अल-दमिश्की की तरफ से परफ्यूम आता है। बात करूँ इसकी प्राइसिंग की तो जब ये लॉन्च हुआ था इसके प्राइजेस आप देखोगे ये थोड़ा सा हाइप के चलते बहुत ज़्यादा इसके प्राइजेस है। मतलब 2000 के आसपास ये लॉन्च हुआ था और ये 75 ml की बॉटल आती है, 100 ml की बॉटल नहीं आती। तो 2000 रुपये का 75 ml लॉन्च हुआ था तो कुछ लोग इसको नहीं ले पाए थे, बट अब इसकी हाइप थोड़ी सी मेरे को लगता है चली गई है। अब इसके प्राइजेस आप देखोगे तो 1600-1700 रुपये मैक्स में आपको ये 75 ml की बॉटल मिल जाती है। 100 ml की बॉटल नहीं है तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, सिर्फ 75 ml की इनकी बॉटल आती है। कोई भी सीरीज़ है सिर्फ 75 ml की बॉटल आती है, 100 ml की नहीं आती। और इनकी प्रेजेंटेशन, बॉक्स की प्रेजेंटेशन और बॉटल की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं, बॉक्स की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मतलब निराश कर देगी आपको। अगर कोई परफ्यूम आप अनबॉक्स करते हो तो आपको एक्साइटमेंट होती होगी, बट इसके साथ वैसा नहीं है। सिंपल से बॉक्स में ये लोग पैक करके दे देते हैं। और बॉटल की प्रेजेंटेशन भी किसी को क्यूट लग सकती है, हिट और मिस है। मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आई, ये पर्सनल फेवरेट नहीं है मेरी ये बॉटल, क्योंकि बॉटल आप अगर देखोगे ठीक है, डिसेंट है, बट ये ग्लास की बॉटल है, गिर के टूट सकती है। तो ये चीज़ का थोड़ा आप ध्यान देना। बॉटल की प्रेजेंटेशन मेरे को इसलिए भी पसंद नहीं आई क्योंकि जितनी भी इनकी सीरीज़ है इन्होंने एक तरह की ही बॉटल रखी है। प्रीमियम सीरीज़ थोड़ी सी प्रीमियम उन्होंने रखी है, बट ये जो 1600-1700 रुपये में इनका ये नॉर्मल सीरीज़ आती है, सेम बॉटल आपको मिलेगी। भले ही वो जेंटलमैन रिजर्व प्रीवी की हो, ब्लू डी शैनेल की हो, और इसमें भी जेंटलमैन रिजर्व की बॉटल आपको मिल सकती है, बट इन्होंने चीप थोड़ा सा ये लगा। पीछे इन्होंने ऐसे मेंशन कर रखा है, मतलब सिर्फ स्टिकर लगा रखा है। कुछ यहाँ ही ये लोग डिज़ाइन करके कर सकते थे, अगर YSL/YDP लिखना था, या बॉटल थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे। चलो ये तो छोटी छोटी बात होगी प्रेजेंटेशन और बॉटल और बॉक्स की प्रेजेंटेशन के बारे में। मेन मैटर करता है इसमें स्मेल कैसी फील होती है, इसका प्रोजेक्शन कैसा है, इसकी लॉन्जिविटी कैसी है, इन सब के बारे में बात करते हैं। और ये कितना क्लोज जाता है YSL/YDP के, क्योंकि मार्केट में आप देखोगे ऑलरेडी लताफ़ा फ़कर अवेलेबल है और वो 100 ml मिल जाता है और 1500 रुपये उसका भी प्राइस है। तो प्राइस 19-20 है, बट जो 100 ml और जो 75 ml का गैप है, क्या वो पूरा होगा कि नहीं, ये वीडियो के आखिरी में मैं आपको बता दूंगा कौन सा लेना ज़्यादा बेटर है और कौन सा क्लोज जाता है YSL/YDP के। अब मेन बात करते हैं इसमें नोट्स आपको कौन से मिलते हैं ओपनिंग में प्रोमिनेंट नोट्स कौन से मिलते हैं और कैसी स्मेल मिलती है ओपनिंग में आपको। जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे, ओपनिंग में जो नोट्स आपको मिलने वाले हैं, जिन जिन लोगों ने अफनान का 9 PM यूज़ करा है वो थोड़ा सा रिजेंबल कर सकते हैं जो एप्पल का नोट है, क्योंकि इसमें जो प्रोमिनेंट नोट मिलता है, जो एप्पल की मिठास है, वैसी आपको इसमें मिलती जुलती मिल सकती है। बट उसमें वो ओवर स्वीट है, इसे ओवर स्वीट तो नहीं बोलूँगा, बट एक स्वीट कैटेगरी का ही ये परफ्यूम कहलाया जाएगा। बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं है ये। ओपनिंग इसकी बहुत ज़्यादा जो नोट आपको ओपनिंग में मिलने वाला है प्रोमिनेंट, वो है एप्पल का मिठासपन। बहुत ज़्यादा इसमें एप्पल का मिठासपन ओपनिंग में आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया अफनान के 9 PM के साथ आप इसे रिजेंबल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस यही होगा कि वो 10 में से 10 एप्पल के मिठासपन उसमें मिलता है, तो इसमें 7.5 या 7 मिल जाता है। मिठास है इसमें ओपनिंग में। और इसमें बर्गामोट के थोड़े से फ्रेश नोट का भी यूज़ करा गया है, और थोड़े बहुत आपको शावर जेल के भी आपको नोट्स मिल जाते हैं। जैसे कभी किसी ने नेविया के शावर जेल यूज़ करे हैं, ओपनिंग आपको वैसी मिलती जुलती लग सकती है, बट इसमें जो प्रोमिनेंट नोट आपको मिलने वाला है वो एप्पल का है। दूसरे नोट उतने ज़्यादा शाइन नहीं कर पाते, एप्पल और बर्गामोट के ही नोट शाइन करते हैं। थोड़ा बहुत जो शावर जेल के नोट्स आपको फील होंगे। जिंजर इसमें कहीं ना कहीं छिप जाता है, जो इसमें जिंजर का यूज़ हुआ है। अगर आप 10 से 12 स्प्रेज लगाओगे तब तो थोड़ा आप कपड़ों या स्किन पे लगाया आपको पता चलेगा, बट 7 से 8 स्प्रेज लगाते हो तो आपको स्निफ ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके कहीं पता चलेगा। तो थोड़ा सा स्पाइसी ओपनिंग में और होता तो बेटर होता। जैसे फ्रेगनेंस वर्ड का घोस्ट स्पेक्टर है, उसमें जो जिंजर और वेनिला का मिक्स हुआ है ना, बट जो जिंजर का नोट यूज़ हुआ है बहुत प्यारा लगता है, निखर के आता है उसमें जिंजर का नोट। वैसे इसमें निखर के नहीं आया। इसकी ओपनिंग के बारे में बात करूँ तो ये स्वीट, बहुत ज़्यादा स्वीट तो नहीं बोलूँगा, स्वीट फ्रेश और हल्का फुल्का स्पाइसी है, बट स्वीटनेस में ही रहेगा ये परफ्यूम, स्वीट कैटेगरी में ही इसे गिना जाएगा। जैसे ही 2-2.5 घंटे बाद इसकी स्वीटनेस चली जाती है, फिर ये थोड़ा और बेटर लगता है मिडल नोट में आके। मिडल नोट में आपको थोड़े से फ्लोरल और एरोमेटिक नोट मिल जाते हैं, सेज और जेरेनियम के। और ड्राई डाउन में आता है तो ये जाके मेरे को लगता है थोड़ा सा वुडी हो जाता है टोंका बीन के नोट के साथ। ड्राई डाउन में आपको कौन कौन से नोट मिल जाएंगे, एम्बर वुड के नोट आपको मिल जाते हैं, सेडार वुड के नोट मिल जाते हैं, बट जो शाइन करता है ड्राई डाउन में वो है टोंका बीन का नोट। और वेटिवर का मेंशन है, बट इसमें वेटिवर का बिल्कुल भी नोट आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने रसासे फतान वगैरह यूज़ कर रखा है, अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें वेटिवर का ड्राई डाउन आपको मिलेगा, क्योंकि YSL/YDP में वेटिवर का अच्छा खासा यूज़ हुआ है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट आपको फील होता है
वो चीज़ इसमें से मेरे को मिसिंग लगी। ड्राई डाउन में वेटिवर का मेरे को कहीं भी मतलब नामो निशान इसमें फील नहीं हुआ, शायद मेंशन ही कर रखा है, बट फिर भी इसकी मतलब बेसिक सेंट प्रोफाइल के बारे में शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये स्वीट, फ्रेश, एरोमेटिक और वुडी है। इसकी सेंट प्रोफाइल ऐसी है, तो सेंट प्रोफाइल तो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी मेरे को इसकी। अब मेन बात करते हैं इसका प्रोजेक्शन कैसा है। देखो ये उन परफ्यूम्स में से आएगा कि इसको मैंने जैसे बताया कि इसको ओवर स्प्रे अगर आपने कर दिया तो पक्का आपके सर पे चढ़ सकता है, क्योंकि इसमें ऑयल कंसंट्रेशन ये लोग बताते हैं ज़्यादा यूज़ करा गया है। बट एक चीज़ इसके साथ माइनस पॉइंट ये भी है, अगर आप इसके 10 से 11 स्प्रेज लगा लोगे आपके सर दर्द होना मतलब बिल्कुल तय है, आपका सर दर्द हो ही जाएगा। मैं इसके 7 से 8 स्प्रेज से ऊपर नहीं लगा सकता। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ओपनिंग में इसमें थोड़े से नहीं ज़्यादा ही मिडल ईस्टर्न वाइब आपको मिल जाएगी, थोड़ा अतर जैसा भी आपको फील होगा। इसकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसे मैं रिकमेंड करूंगा लगाते ही स्निफ मत करना, और नेक पे तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना, आपको हेडेक वगैरह हो सकता है। मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करा था और मेरे को हेडेक कई बार इससे हो चुका है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। शायद ऑयल कंसंट्रेशन वगैरह ज़्यादा है इस वजह से, बट इसकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो 7 से 8 स्प्रेज में मैं बता रहा हूँ आपको, स्किन और कपड़ों को मिला के प्रोजेक्शन इसका कितना मिलता है। 1.5 घंटे इजीली ये प्रोजेक्ट कर देता है, और ऐसा नहीं बहुत सॉफ्ट प्रोजेक्शन है, 1.5 फीट प्लस का इसका प्रोजेक्शन है। कहीं भी आप जाओगे आपके अराउंड बबल क्रिएट करके चलता है, लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई आपने कोई परफ्यूम लगाया है। तो इस तरीके की है इसकी सेंट प्रोफाइल। बट इसके माइनस पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, आपको अतर जैसी स्मेल फील होगी, जो मिडल ईस्टर्न वाइब है इसमें ज़्यादा मिलती है। जैसे लताफ़ा के कुछ परफ्यूम में मिलती है, बहुत कम है। मेसन अलमरा में बिल्कुल नहीं मिलेगी, अरमाफ में भी नहीं मिलती, बट इसमें मिडल ईस्टर्न वाइब अतर की जो स्मेल है, जिन जिन लोगों ने अतर लगा रखा है वो तो शायद बर्दाश्त कर लें, बट जो लोग अतर वगैरह से थोड़े सेंसिटिव हैं वो लोग शायद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं भी अतर वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हेडेक हो जाता है, हेड पे चढ़ जाता है। वैसे इसके साथ भी है, मैं इसे ओवर स्प्रे करने की कोशिश करूँ या ऐसे स्निफ करूँ लगाते ही मेरे को हेडेक हो जाता है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। ओपनिंग इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं रिकमेंड करूँगा जो थोड़े से सेंसिटिव हैं परफ्यूम को लेके, आप इसके 4 से 5 स्प्रेज ही लगाना। और नॉर्मल पर्सन के लिए बोलूँगा आप मैक्स टू मैक्स इसके 9 स्प्रे स्ट्रेच कर सकते हो, उससे ऊपर मत लगाना, क्योंकि लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्शन लॉन्जिविटी आपको वैसे ही बहुत अच्छी दे रहा है 7 से 8 स्प्रेज में, तो स्प्रेज क्यों वेस्ट करने। अब लॉन्जिविटी के बारे में बात करूं तो स्किन पे इसकी लॉन्जिविटी 7 से 7.5 घंटा मिल जाती है, जो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और कपड़ों पे आप अगर देखोगे 11 साढ़े 11 घंटे ये कपड़ों पे इजीली स्ट्रेच कर जाता है, और अगले दिन भी आप क्लोजली स्निफ करोगे आपको स्मेल आएगी। तो लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन इन सब में बिल्कुल मार नहीं खाता। बट माइनस पॉइंट इसका यही है कि जो इसकी ओपनिंग है बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है। जो लोग सेंसिटिव हैं वो लोग अवॉइड करना है इसको, मतलब ओवर स्प्रे करने का, और 3-4 स्प्रे लगाना। और थोड़ा जो मिडल ईस्टर्न और अतर की स्मेल है वो इसमें मेरे को ज़्यादा फील हुई, जैसे हेम एंड डफ में भी कोस्टल इंडिया में फील होती थी, उससे ज़्यादा इसमें मेरे को फील हुई। ये थोड़ा सा अजीब लगा, बट ठीक है, जब ये आधे घंटे 45 मिनट बाद मैक्स टू मैक्स सेटल हो जाता है, बहुत प्यारे से निखर के आता है। अब मेन बात करते हैं YSL EDP के कितना क्लोज जाता है। अब मैं आपको बता दूं, शुरुआती दौर के 1 घंटे पे उसके क्लोज नहीं जाता, बट उसके बाद ये 80 to 85% उसके क्लोज चला जाता है, और 5 से 6 घंटे उसके क्लोज रहता है। और ड्राई डाउन इसका और उसका थोड़ा सा डिफरेंस है, ड्राई डाउन में ये 60 to 65% ही उसके मतलब क्लोज बाय रहता है। उसके ड्राई डाउन में ये क्लोज नहीं जाता, बट शुरुआती 4-5 घंटे तक उसके क्लोज रहता है। ओपनिंग आप हटा देना, जैसे मैंने बोला कि ओपनिंग में इसमें आपको मिडल ईस्टर्न टच, थोड़ा अतर की स्मेल मिलती है। अब इसको डिफरेंस करते हैं फ़कार के साथ, लताफ़ा का फ़कर, इसके साथ ये कितना मतलब मैच करता है, या ये कितने क्लोज बाय जाता है मतलब YSL EDP के। इसको मैं बोलूँ तो ये कितना क्लोज जाता है, तो ये 70 to 75% जाता है। और इसके स्प्रेज और इसके स्प्रेज, जैसे मैं बोल रहा था 100 ml ये, 75 ml ये इक्वल हो जाते हैं। इसके 7 से 8 स्प्रेज और लताफ़ा फ़कर के कम से कम आपको 12 स्प्रेज लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये इसका मतलब इक्वल आएगा। और फिर भी ये प्रोजेक्शन वाइज इससे ज़्यादा है, 1.5 घंटे प्रोजेक्शन कर देता है, 1.5 फीट तक। और लताफ़ा फ़कर को आप देखोगे तो ये 1 घंटा 15 मिनट 1 फीट के अंदर इसका प्रोजेक्शन रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि मतलब प्रोजेक्शन वाइज और लॉन्जिविटी वाइज इसको बोलूँ लताफ़ा फ़कर को, तो लताफ़ा फ़कर को मेरे को लगता है आप ले रहे हो तो मैसेरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरा रिसेंट ही ख़रीदा हुआ परफ्यूम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 महीना हुआ है।
तो अगर लताफ़ा फ़कर शायद मैसेरेशन के बाद ज़्यादा परफॉर्म करता हो, बट जो इनिशियली मैंने दोनों का मतलब कंपैरिजन करा तो लॉन्जिविटी इसकी मेरे को कितनी मिली मैं बता देता हूँ। इसकी स्किन पे 5 घंटा मैक्स मिली और वहीं ये 2.5 घंटा इससे ऊपर दे के जाता है। और कपड़ों पे इसकी लॉन्जिविटी की बात करूँ 8 साढ़े 8 घंटा, वहाँ भी ये 3 साढ़े 3 घंटा ऊपर रहता है। तो वहीं अब देखो आप इसके 12 स्प्रे लगाने पड़ेंगे, इसके 7 से 8, तो जो 75 और 100 ml का गैप है वो बराबर हो जाता है, तो दोनों बराबरी पे आ जाते हैं। और मैं एक क्लियर कंक्लूजन में बता दूं, वाइसल वाई EDP की वायल मेरे पे थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो दोनों को कंपेयर करा मैंने साइड बाय साइड, तो मैं बोलूँगा ये ज़्यादा क्लोज जाता है। बट स्टार्टिंग आधा घंटा जो ओपनिंग है मिडल ईस्टर्न टच है वो मैंने आपको बता दिया, और इसकी ओपनिंग नहीं मिलती, 70 to 75% ये मिलता है, बट थोड़ा लाइट साइड पे रहता है। तो आप समझ सकते हो कि ये थोड़ा सा डेंस रहता है। तो ये अफनान का तुराती ब्लू ये अफनान का थ्योराम समझ लेना, और ये तुराती ब्लू, वैसे इनका कंपैरिजन आप समझना। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा सा लाइट है, तो मैं इसे रिकमेंड करूंगा। अगर आपको वाइसल वाई EDP का क्लोन चाहिए तो आप इसकी तरफ जाना। बट ड्राई डाउन में दोनों भी क्लोज नहीं जाते, ये 50% रहता है तो ये 60% रहता है। ड्राई डाउन क्लोज नहीं मिलेगा आपको, जो मतलब शुरुआती 4-5 घंटे तक ये ज़्यादा क्लोज जाता है, ये सिर्फ 70 to 75 रहता है। तो ये चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर मेरे को रेट करना हो लताफ़ा फ़कर और इसको, तो मैं इसे 10 में से 8.5 देना चाहूँगा, लताफ़ा फ़कर को 7, क्योंकि लताफ़ा फ़कर बहुत लाइटर वजन पे है वाइसल वाई EDP के, और ये थोड़ा सा डेंस है। इसके बाद जो मैं इसे 8.5 इसलिए रखना चाहूँगा क्योंकि जो ओपनिंग इसकी जो मिडल ईस्टर्न टच है वो ना होता तो मैं इसे 10 out of 10 दे देता। बट एक तरह से मैं इसे रिकमेंड करूँगा। बॉटल प्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया इसकी बुरी थी, बट इसका एटमाइज़र बुरा नहीं है। दोबारा इसका एटमाइज़र बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे से थ्रो करता है, जैसे थोड़े डिज़ाइनर परफ्यूम एटमाइज़र क्लाउड बनाते हैं वैसे ही बहुत अच्छा क्लाउड बनाता है। तो बुरी चीज़ थी, अच्छी चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्मेल वाइज अगर मेरे को इसको रेटिंग करनी हो स्मेल वाइज, तो मैं इसे 10 में से 8.5 दूंगा। प्रोजेक्शन वाइज, लॉन्जिविटी वाइज, तो इसे मैं 10 में से 10 दे दूंगा। वहाँ मेरे को कोई भी शिकायत नहीं मिली इससे, सिर्फ वो मिडल ईस्टर्न जो थोड़े से नोट्स फील हुए अतर टाइप के, वही फील हुआ। इसको कौन लोग लगा सकते हैं? मेरे को लगता है 30 साल से नीचे लगा सकते हैं, मैच्योर लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आएगा ये। और इसको मेरे को लगता है सिर्फ समर में यूज़ करा जाए, और ठंडक में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो तब इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक तरह से मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन है। वाइसल वाई EDP का क्लोजेस्ट क्लोन चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 समर परफ्यूम मैं आपको बता दूँ। उसमें बहुत अच्छे मैं ऑप्शन लेके आऊँगा। जो 10 परफ्यूम है, मतलब 1000 से लेके 2000 के बीच वो ऑप्शंस रहने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।